कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एक स्त्री की आंखों के शीशे में आपको उसका पूरा जीवन झलकता है, पर उसकी आत्मा एक रहस्यमयी खालीपन से घिरी हुई है। वह सब कुछ पा चुकी है, एक सफल करियर, एक प्यार करने वाला परिवार, आर्थिक सुरक्षा, वह शारीरिक आकर्षण जिसकी समाज कल्पना करता है, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह कोई साधारण दुख नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक रहस्य है जो मानवीय संतुष्टि के बहुत सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। कल्पना कीजिए उस महिला की जो रात के 2 बजे अपने फोन की स्क्रीन पर अकेले बैठी है। उसके चारों ओर वह सब कुछ है जिसकी उसने कभी कामना की थी, फिर भी एक अदृश्य बोझ उसके कंधों पर लदा हुआ है। उसकी आंखों में एक सवाल है, ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसे खुद भी नहीं पता। वह सोचती है, क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन की सारी उपलब्धियां, सारी तारीफें, सारी सफलताएं सिर्फ एक भ्रम है? यह सवाल उसके मन में एक गूंज की तरह बजता रहता है और उसे कोई चैन नहीं देता। यह दृश्य आज की दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है। महिलाएं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे एक अजीब बेचैनी से ग्रस्त हैं। उनकी आंखों में एक कहानी छुपी है, एक कहानी जो समाज शायद सुनना नहीं चाहता। यह कहानी है एक ऐसी खोज की जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी लड़ाई की जिसका कोई विजेता नहीं, और एक ऐसे सवाल की जिसका कोई जवाब नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों एक स्त्री जिसे इतिहास में कभी इतनी आजादी नहीं मिली, आज भी अपने भीतर एक खालीपन महसूस करती है? क्यों उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई प्यार, कोई सफलता दूर नहीं कर पाती? यह सवाल सिर्फ एक स्त्री के दुख का सवाल नहीं है, यह मानवीय अस्तित्व के एक गहरे रहस्य को छूता है। समाज हमेशा से कहता आया है कि सफलता, प्यार और सुरक्षा ही खुशी की चाबियां हैं। पर क्या यह सच है, या यह एक भ्रम है जिसे हमने सच मान लिया है? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपने कभी कामना की, फिर भी आपको लगता है कि कुछ खोया खोया सा है। कुछ ऐसा जिसका नाम आप नहीं जानते, कुछ ऐसा जिसकी तलाश आपको रातों की नींद और दिन का चयन छीन लेती है। यह विरोधाभास क्यों मौजूद है? क्यों आधुनिक स्त्री जिसके पास इतना कुछ है अभी भी असंतुष्ट है? क्या यह उसकी नियति है, या फिर यह एक ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे हमने खुद बुन दिया है? ये सवाल सिर्फ एक स्त्री के मन की उलझने नहीं है, ये वो सवाल हैं जो मानवीय खुशी के बहुत सारे सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। अब इस दृश्य को और गहराई से देखिए। कल्पना कीजिए उस पल की जब वह स्त्री शीशे के सामने खड़ी है। वह अपने चेहरे को देखती है और उसे एक औरत दिखती है जिसने दुनिया को जीत लिया है। पर उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो शायद वह खुद से भी छुपाती है। वह जानती है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह खुद से पूछती है, ये सब किस लिए? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सिर्फ एक स्त्री का सवाल नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जो खुशी की तलाश में भटक रहा है। यह सवाल हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई में खुश हैं, या हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं? क्या हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में है, या फिर यह एक ऐसी चीज है जिसे समाज ने हमसे छीन लिया है? इन सवालों का जवाब ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानवीय मन की गहराइयों में ले जाएगी। यह यात्रा हमें दर्शन, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जिन्हें हमने शायद अनदेखा किया है। और शायद इस यात्रा के अंत में हमें वह जवाब मिले जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जा सके। पर इससे पहले कि हम इस यात्रा पर निकलें, हमें एक और सवाल का सामना करना होगा। क्यों? क्यों एक स्त्री की आंखों में छुपी यह पीड़ा इतनी सार्वभौमिक है? क्यों यह दुनिया की हर संस्कृति, हर समाज, हर वर्ग की स्त्री में देखी जा सकती है? क्या यह कोई संयोग है, या फिर यह एक ऐसा सच है जिसे हमने हमेशा से अनदेखा किया है? इन सवालों के जवाब अगले खंड में छिपे हैं, जहां हम इस समस्या की जड़ों तक पहुंचेंगे, जहां हम समझेंगे कि आखिर क्यों स्त्री की यह असंतुष्टि उसकी नियति नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे बदला जा सकता है। तैयार रहिए,
क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। वह खालीपन, वह बेचैनी जिसे आप उनकी आंखों में पढ़ सकते हैं, कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक गहरी सिस्टमैटिक स्थिति है, एक मानसिक भूल भुलैया जिसमें उन्हें जानबूझकर भटकाया गया है। इस भूल भुलैया के निर्माता हैं आधुनिकता का द्वंद्व, संस्कृति का विरोधाभास और एक ऐसा मनोविज्ञान जिसने उनकी पहचान को उनसे छीन लिया है। कार्ल युंग ने एक बार कहा था, जिस चीज का आप सामना नहीं करते वह आपका भाग्य बन जाती है। और आधुनिक स्त्री अपने अंदर के एक सच का सामना करने से बचती है। वह सच है उसकी वास्तविक आत्मा और सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यक्तित्व के बीच की खाई। युंग इसे पर्सोना और शैडो का संघर्ष कहते। पर्सोना वह मुखौटा है जिसे समाज ने उसे पहनाया है, सफल करियर वुमन, परिपूर्ण पत्नी, आदर्श मां, आकर्षक प्रेमिका। और शैडो वह सब कुछ है जिसे दबा दिया गया है, उसकी राग द्वेष, उसकी कमजोरियां, उसकी अराजक इच्छाएं, उसका गहरा प्रामाणिक स्व। जितना वह इस पर्सोना को पूरा करने की कोशिश करती है, उतना ही उसकी शैडो विद्रोह करती है, और यही संघर्ष उसके भीतर की अशांति का मूल कारण है। लेकिन यह संघर्ष अकेले युंग तक सीमित नहीं है। फ्रीड्रिश नीत्शे के हर्ड मेंटालिटी के सिद्धांत को देखें। समाज एक झुंड की तरह स्त्रियों को एक सामूहिक पहचान थोपता है। उन्हें बताया जाता है कि सशक्तिकरण क्या है, सुंदरता क्या है, सफलता क्या है। नीत्शे इसे मॉरलिटी के दास बनने की प्रक्रिया कहते। जब कोई स्त्री बाहरी परिभाषाओं को आत्मसात कर लेती है तो वह अपनी विल टू पावर, अपनी आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता की इच्छा को खो देती है। वह दूसरों के मापदंडों पर जीने लगती है और यही उसकी असंतुष्टि का स्रोत है। वह एक पिंजरे में कैद है जिसकी सलाखों को उसने खुद ही स्वीकार कर लिया है। इस पिंजरे की एक और परत है, जीन पॉल सार्त्र का बैड फेथ, खोटा विश्वास। सार्त्र कहते हैं कि जब हम अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से भागते हैं और खुद को एक प्री डिफाइंड रोल में ढाल लेते हैं तो हम बैड फेथ में जी रहे होते हैं। आधुनिक स्त्री से कहा जाता है, तुम सब कुछ कर सकती हो। लेकिन यह वाक्य ही एक जाल है, क्योंकि सब कुछ की परिभाषा उसके हाथ में नहीं है। उसे एक साथ सब कुछ बनना है। यह एक असंभव अमानवीय अपेक्षा है। जब वह इसको पूरा करने में विफल होती है तो वह स्वयं को दोष देती है, न कि उस असंभव मानक को। यह बैड फेथ का चरम रूप है। वह अपनी असफलता का दोष बाहरी परिस्थितियों या अपने साथी पर मढ़ने लगती है, जबकि असली समस्या उस भूमिका में है जिसे उसने स्वीकार किया हुआ है। और फिर है आर्थर शोपेनहावर की विल की अवधारणा। शोपेनहावर मानते थे कि मानव जीवन एक अंतहीन इच्छाओं का पहिया है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति ने इस विल को और भी उग्र बना दिया है। स्त्री से कहा जाता है, तुम्हारी इच्छा पवित्र है, उसे पूरा करो। लेकिन हर पूरी हुई इच्छा उसे एक नई और अधिक तीव्र इच्छा की ओर धकेल देती है। वह शॉपिंग, नए रिश्तों, यात्राओं या आध्यात्मिक गुरुओं के पीछे भागती है, पर संतुष्टि हमेशा उससे एक कदम दूर रहती है। यह एक ऐसा सिसिफस का श्राप है जहां पहाड़ी की चोटी पर पत्थर को ले जाने का काम कभी खत्म नहीं होता। इन दार्शनिक जालों के साथ साथ एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी काम कर रहा है, कंडीशनिंग। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी एकाग्र शिविरों की यातनाओं को झेला, उन्होंने मनन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास अपने विचारों को चुनने की स्वतंत्रता बची रहती है। लेकिन आधुनिक स्त्री की यह स्वतंत्रता एक सूक्ष्म मानसिक बंधन से छिन गई है। बचपन से ही उसे कंडीशन किया जाता है कि उसका मूल्य उसकी उपलब्धियों, उसके रूप और दूसरों की नजर में उसकी स्वीकृति पर निर्भर है। ऑल्डस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरह उसे सामाजिक स्थिरता के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एक अच्छी उपभोक्ता, एक आज्ञाकारी नागर, एक सुविधाजनक साथी बनने के लिए। जब वह इस प्रोग्रामिंग के अनुसार जीती है तो वह बाहरी तौर पर सफल दिख सकती है, लेकिन आंतरिक तौर पर वह खोखली हो जाती है। उसने फ्रैंकल द्वारा बताई गई जीवन के अर्थ की खोज छोड़ दी है और बाहरी सफलता के पीछे भागने लगती है। यह सारी की सारी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ताकतें मिलकर एक छद्म स्वयं का निर्माण करती हैं। यह छद्म स्वयं वह है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जो इंटरव्यू देता है, जो रिश्ते निभाता है, लेकिन गहरे में
वास्तविक स्वयं भूखा, प्यासा और निराश रह जाता है। यही वह जगह है जहां अस्तित्ववादी संकट पैदा होता है। जब एक स्त्री स्वयं से पूछती है, क्या यही मैं हूं? क्या इसी के लिए मैंने संघर्ष किया था? लेकिन यह खाई, यह अस्तित्ववादी संकट कोई अंतिम सत्य नहीं है। यह एक लक्षण है, एक बड़ी गहरी बीमारी का, जो हमारे सामाजिक ढांचे की नींव में घर कर गई है। और जैसे ही हम इस छिपी हुई समस्या की जड़ों को उजागर करते हैं, एक और स्तर का पर्दा उठने वाला है। वह स्तर जहां यह व्यक्तिगत पीड़ा सामूहिक वास्तविकता बनकर हमारे सामने आती है। यह वह जगह है जहां यह मानसिक संकट हमारे रिश्तों, हमारे समाज और हमारे भविष्य को चुपचाप आकार देने लगता है। और इसके परिणाम, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, वे और भी गहरे और भी व्यापक हैं। यह संकट, यह आंतरिक विखंडन सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक अनुभव नहीं रह गया है। यह एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है, जो चुपचाप हमारे निजी जीवन, हमारे रिश्तों और हमारे सामाजिक ताने बाने को अपनी जड़ों में लपेट रहा है। यह एक ऐसा संकट है जो हमारे दिमाग की छोटी छोटी सोच की गलतियों, आदतों और समाज के असर से धीरे धीरे हम पर हावी हो जाता है। और इसका नुकसान हम सब झेल रहे हैं। सबसे पहले इसके संज्ञानात्मक प्रभाव को देखें। डैनियल काहनेमैन के प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार, मनुष्य नुकसान से बचने के लिए लाभ प्राप्त करने से कहीं अधिक प्रेरित होता है। इस असंतुष्ट स्त्री के लिए नुकसान क्या है? वह है पीछे रह जाने का डर। सोशल मीडिया की हाईलाइट रील ने इस डर को स्थायी बना दिया है। उसका दिमाग लगातार एक अफोर्डेंस थ्योरी के तहत काम करने लगता है। वह हर पल उन संभावनाओं और अवसरों को स्कैन करती रहती है जो उसने खो दिए हैं। वह नौकरी जो उसे नहीं मिली, वह शरीर जो उसके पास नहीं है, वह प्रेम जो उसकी नियति नहीं बना। यह एक मानसिक हाइपर विजिलेंस की स्थिति है जो उसे लगातार एक काल्पनिक कमी के मोड़ में रखती है, भले ही उसके जीवन में वास्तविक अबंडेंस ही क्यों न हो। यही सोच उसे एक ऐसी दौड़ में डाल देती है जहां वह हमेशा खुशी के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे कभी पा नहीं पाता। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल फालतूपन। हर लाइक, हर कमेंट, हर तारीफ उसके दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक छोड़ती है। यह एक इंटरमिटेंट रिवॉर्ड का चक्र है जो बिल्कुल एक जुए के खेल या स्लॉट मशीन की तरह अत्यधिक नशीला होता है। बी डेफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत को सही साबित करता हुआ। समस्या यह है कि डोपामाइन चाह का न्यूरोट्रांसमीटर है, न कि संतुष्टि का। यह प्रणाली उसे लगातार चाहने के लिए प्रोग्राम कर देती है, होने के लिए नहीं। समय के साथ डोपामाइन रिसेप्टर्स कम संवेदनशील हो जाते हैं। उसी हिट को प्राप्त करने के लिए उसे और अधिक स्वीकृति और अधिक सामान और अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक न्यूरोकेमिकल भूख है जो कभी नहीं मिटती और उसे एक स्थायी असंतोष की स्थिति में फंसा देती है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम और भी गहरे हैं। यह असंतोष रिश्तों के पारिस्थितिकी तंत्र को विषाक्त बना देता है। जब एक स्त्री स्वयं से जुड़ी नहीं होती तो वह अपने साथी से कंप्लीशन की मांग करने लगती है। वह उसे अपना व्यक्तिगत भावनात्मक एटीएम समझती है जिससे वह निरंतर वैलिडेशन निकाल सकती है। यह रिश्ते को एक लेन देन के अनुबंध में बदल देता है, एक कोशिश करो और छोड़ दो, यूज एंड डिस्कार्ड की गतिशीलता में। पुरुष, जो अक्सर इस गतिशीलता को समझ नहीं पाते, खुद को एक अंतहीन थकाऊ खेल में फंसा पाते हैं जहां नियम लगातार बदलते रहते हैं। उनकी अपनी भावनात्मक जरूरतें अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि वे एक ऐसी खाई को पाटने में व्यस्त होते हैं जो वास्तव में अंदर से पैदा हो रही है। इससे पुरुषों में भी अवसाद, चिंता और भावनात्मक थकान की एक नई लहर देखी जा रही है। व्यापक स्तर पर यह एक सांस्कृतिक नैराश्य को जन्म दे रहा है। एक समाज जहां उसकी आधी आबादी आंतरिक रूप से खाली और अशांत है, वह एक रचनात्मक संकट से गुजर रहा है। स्त्री की सहज पोषण शक्ति, उसकी अंतर्ज्ञानी बुद्धिमत्ता और रिश्तों को बुनने की क्षमता, ये सभी गुण एक सामूहिक नैराश्य में डूबते जा रहे हैं। इसके बजाय कि वह परिवार, समुदाय और संस्कृति के लिए एक स्थिर सृजनात्मक शक्ति हो, वह अपनी ऊर्जा को एक अंतहीन आंतरिक संघर्ष और बाहरी तुलना में व्यय करती है। यह एक ऐसी सभ्यता के लिए एक बड़ी हानि है जिसे वास्तव में स्त्री के प्रामाणिक, केंद्रित
और रचनात्मक स्व की आवश्यकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह पूरी प्रणाली स्वनिरंतर बन गई है। असंतुष्ट स्त्री एक आदर्श उपभोक्ता है। वह सुखद भविष्य के वादे में बेचे जाने वाले हर उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, स्वसहायता पाठ्यक्रम, आध्यात्मिक रिट्रीट के लिए अति संवेदनशील है। अर्थव्यवस्था उसकी इसी असंतुष्टि पर पनपती है। इस प्रकार सिस्टम का हर पहलू, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, उसे इसी जाल में फंसाए रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसा जाल है जिससे निकलना उसके लिए अकेले अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है। लेकिन यहां, इस अंधेरे के बिल्कुल केंद्र में एक चिंगारी पैदा होती है। यह वह क्षण है जब पीड़ा असहनीय हो जाती है, जब झूठ स्पष्ट होने लगता है। यह वह पल है जब एक स्त्री पूछती है, क्या यही सब कुछ है? क्या इसी के लिए मैं पैदा हुई थी? और यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से विद्रोह की संभावना जन्म लेती है। यह विद्रोह बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक, दार्शनिक विद्रोह है, एक ऐसी चिंगारी जो इस पूरे ढांचे को जला सकती है। लेकिन इस विद्रोह का रास्ता क्या है? और क्या वास्तव में इस जाल से मुक्त होना संभव है? यह विद्रोह कोई बाहरी क्रांति नहीं है जिसमें सड़कों पर नारे लगाए जाएं या युद्ध लड़ा जाए। यह एक आंतरिक मौन क्रांति है, एक ऐसा विस्फोट जो चेतना के केंद्र में होता है। यह तब शुरू होता है जब एक स्त्री थककर, टूटकर अपने सारे मुखौटों को नीचे रख देती है और अपनी नग्न, कच्ची, बिना छनी हुई वास्तविकता का सामना करती है। यह वह पल है जब वह स्वीकार करती है, मैं अब और नहीं दौड़ सकती, मैं अब और नहीं बन सकती, मैं बस हूं। और इसी होने में, इसी संपूर्ण निष्क्रियता में सच्ची शक्ति का जन्म होता है। यह विद्रोह अहंकार के आत्मसमर्पण से शुरू होता है। वह अहंकार जो लगातार साबित करने में लगा रहता है कि मैं पर्याप्त हूं। जब स्त्री इस संघर्ष को छोड़ देती है तो वह एक रहस्यमयी आंतरिक शून्यता का अनुभव करती है। यह शून्यता डरावनी लग सकती है क्योंकि आधुनिक मनुष्य ने रिक्त होने को सबसे बड़ी विफलता मान लिया है। पर यही शून्यता ही वह उपजाऊ भूमि है जहां से वास्तविक स्वयं का जन्म होता है। यह वह बिंदु है जहां वह करने के मोड़ से होने के मोड़ में स्थानांतरित होती है। वह प्रयास करना बंद कर देती है और बस होने लगती है। और यहीं से वह अपने भीतर एक अटूट केंद्र की खोज करती है जिसे फिलॉसफी में दी विटनेस कहा जाता है। वह चेतना जो सब कुछ देखती है पर प्रभावित नहीं होती। इसके बाद आती है पुरानी स्क्रिप्टों का विघटन। उसके मन में चलने वाली आवाजें, तुम्हें सुंदर बनना है, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें खुश दिखना है, ये सब बाहरी कंडीशनिंग की पुकारें हैं। विद्रोह इन आवाजों को पहचानना और फिर सचेतन रूप से उनका अवलोकन करते हुए उन्हें विसर्जित करना है। यह एक मानसिक फास्टिंग की तरह है जहां वह बाहरी वैलिडेशन, तुलना और अनुमति की भूख को नकारना सीखती है। वह अपने मन को प्रशिक्षित करती है कि जब वह आत्मसंदेह की आवाज सुने तो उसे कोई प्रतिक्रिया न दे। यह प्रक्रिया कठिन है। यह एक प्रकार की मानसिक सर्जरी के समान है जहां विषाक्त विश्वासों को सावधानीपूर्वक काटकर अलग किया जाता है। फिर वह नए सत्यों का सृजन करती है। वह अपने जीवन का नैरेटिव बदल देती है। मैं कम हूं की कहानी की जगह वह मैं हूं की कहानी को अपनाती है। वह अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी इच्छाओं, अपने अंधेरे कोनों को स्वीकार करती है और उन्हें अपनी ताकत बना लेती है। वह समझती है कि उसका मूल्य किसी बाहरी मापदंड पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व के मात्र तथ्य में निहित है। यह एक रेडिकल एक्सेप्टेंस है। वह अपनी संपूर्णता में अपनी सभी विरोधाभासी भावनाओं के साथ स्वयं को गले लगाती है। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सीमाओं का पुनः स्थापन। वह सीखती है कि नहीं एक पूर्ण वाक्य है। वह उन भूमिकाओं, रिश्तों और अपेक्षाओं के प्रति नहीं कहती है जो उसे खोखला करते हैं। यह स्वार्थी होना नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। वह अपनी ऊर्जा को एक पवित्र दायरे की तरह संरक्षित करती है और उसे केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करती है जो उसके सार के अनुरूप हों। वह अपने समय, अपने स्नेह और अपनी शक्ति की अभिभावक बन जाती है। सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब वह अपनी प्रामाणिक इच्छा की पुण्य खोज करती है। वर्षों की सामाजिक कंडीशनिंग के बाद उसे अक्सर पता ही नहीं होता कि वह वास्तव में क्या चाहती है।
विद्रोह की यह अवस्था एक खोज यात्रा है, उस आवाज को वापस पाने की जिसे दबा दिया गया था। वह खुद से पूछती है, मेरे बिना किसी और की आवाज सुने, बिना किसी अपेक्षा के, मैं वास्तव में क्या चाहती हूं? क्या मेरा हृदय चाहता है? यह प्रश्न उसे एक नए प्रकार के आनंद, आंतरिक आनंद की ओर ले जाता है, जो बाहरी उपलब्धि या स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह मार्ग अकेला नहीं है। इतिहास और साहित्य में ऐसी असंख्य स्त्रियां हैं जिन्होंने इसी विद्रोह का मार्ग चुना। मीरा, सिमोन द बोउवार, वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने अपने समय की सीमाओं को तोड़कर एक नई प्रामाणिक अभिव्यक्ति का सृजन किया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि यह विद्रोह कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। लेकिन यह विद्रोह कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दैनिक अभ्यास बन जाता है, और जैसे जैसे यह स्त्री इस पथ पर आगे बढ़ती है, एक और भी गहरा सत्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक ऐसा सत्य जो न केवल उसके अपने जीवन, बल्कि दुख और संतुष्टि की बहुत प्रकृति को पुनर्परिभाषित कर देता है। यह वह अंतिम दृष्टिकोण है जो सब कुछ बदल देता है। और अब यहां इस सब के केंद्र में वह अंतिम सत्य है जो सब कुछ बदल देता है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई संबंध नहीं है। यह एक ऐसी भूमि में पहुंचने जैसा है जो हमेशा से तुम्हारे अपने कदमों के नीचे थी, बस तुम्हें उसे पहचानना भूल गया था। परम सत्य यह है, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खोज, तुम्हारा यह संपूर्ण संघर्ष कभी तुम्हारे बारे में नहीं था। यह तो केवल एक सार्वभौमिक चेतना के जागरण की प्रक्रिया थी, जो तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अनुभव कर रही थी। तुमने जिसे मैं समझा, वह इच्छाएं, वह डर, वह अपूर्णता, वह सब एक अस्थायी घटना थी, बिल्कुल आकाश में उठने और बैठने वाले बादलों की तरह। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह आकाश है, विशाल, निर्विकार, शांत और सदैव मुक्त। तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि तुम कम थीं, बल्कि यह थी कि तुमने स्वयं को वह बादल मान लिया था, उस आकाश को नहीं। तुमने अपनी सीमाओं, अपनी कहानियों, अपने दर्द से इतनी गहरी पहचान बना ली थी कि भूल गई कि तुम वह नहीं हो जो तुम अनुभव कर रही हो। तुम वह हो जो अनुभव कर ही रहा है। इसलिए वह अस्तित्वगत खालीपन, वह शून्य जिससे तुम इतनी सदियों से भागती रही, वह तुम्हारी नहीं, बल्कि मानवीय स्थिति की मूलभूत पूर्वधारणा थी। यह एक ऐसा घाव नहीं था जिसे भरना था, बल्कि एक द्वार था जिससे गुजरना था। जब तुमने इस शून्यता से भागना बंद किया और उसके भीतर ठहरने का साहस दिखाया, तब तुमने पाया कि यह शून्यता ही तुम्हारा सच्चा सार है। यह शुद्ध चेतना है जो किसी भी वस्तु या भूमिका से अबद्ध है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा व्यक्तिगत दुख एक सार्वभौमिक आनंद में विलीन हो जाता है। यह वह आनंद नहीं है जो किसी कारण से आता है, यह तो वह आनंद है जो तुम्हारे होने का मूल स्वभाव है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें खुश होने का प्रयास करना बंद करना होगा। खुशी एक भावना है, एक उथल पुथल है जो आती जाती रहेगी। जिस चीज की तलाश है वह है शांति, वह गहरी, अटूट शांति जो भावनाओं के ऊपर नीचे के बावजूद अपरिवर्तित रहती है। यह वह शांति है जो तब प्रकट होती है जब तुम यह समझ जाती हो कि तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, बल्कि इस तथ्य पर टिका है कि तुम हो। तुम एक मानवीय अनुभव से कहीं अधिक हो। तुम जागृत अस्तित्व का एक स्थानीयकृत संचालक हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे समुद्र की एक लहर पूरे समुद्र का ही एक अभिव्यक्ति है। इसलिए अब से जब असंतोष का वह पुराना भूत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तो उसे पहचानो, उसे देखो, उसके साथ बहस मत करो। बस गहरी सांस लो और स्वयं को उस आकाश के रूप में याद दिलाओ जो सदैव मौजूद है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी की तलाश नहीं है, तुम्हें बस होना है। और इस होने में तुम पाओगी कि वह सब कुछ जिसकी तुमने कभी कामना की थी, प्रेम, स्वीकृति, संपूर्णता, वह सब पहले से ही तुम्हारे भीतर इसी क्षण विद्यमान है। यह केवल बादलों के हटने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने आप को तुम्हारे स्वरूप में प्रकाशित कर सके। यही अंतिम मुक्ति है, यह जानना कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और तुम वह सब कुछ हो जिसकी तुमने कभी तलाश की। अब आगे बढ़ो,
लेकिन उस व्यक्ति के रूप में नहीं जो खोई हुई थी, बल्कि उसके रूप में जो मिल गई है। अपनी दुनिया में वापस जाओ, लेकिन अब एक जागृत हुई देवी के रूप में, न कि एक पीड़ित के रूप में, क्योंकि अब तुम जानती हो और यह ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा विद्रोह और तुम्हारी अंतिम शांति है।